अप्रैल 1919। अमृतसर के एक बाग में लोग शांति से बैठकर अपनी बात रख रहे थे। ना कोई हिंसा, ना कोई हंगामा। लेकिन कुछ ही देर बाद अंग्रेज कुछ ऐसा करने वाले थे जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी घटना जिसमें जमीन खून से लाल होने वाली थी और इंसानियत का गला घोट दिया गया। ये था जलियांवाला बाग मैसेकर, ब्रिटिश राज की सबसे बार्बर और अमानवीय घटनाओं में से एक। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या सच में लोगों ने कानून तोड़ा था, या फिर एक मानसिक रूप से पागल हो चुका ऑफिसर अपना बदला ले रहा था? चलिए इस कहानी को समझते हैं एक एक करके। स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1919 में माहौल कैसा था। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास किया था, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत बिना किसी सबूत के किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता था और बिना कानूनी कार्रवाई के जेल में रखा जा सकता था। देश भर में इस कानून के खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने हड़ताल का ऐलान किया और लोग शांति से प्रोटेस्ट करने लगे। अमृतसर में भी लोगों ने शांति से अपना विरोध जताया, लेकिन अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं आई। ब्रिटिश सरकार ने इसे बगावत समझा। पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों में और गुस्सा फैल गया। तब फिर 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। कोई प्रोटेस्ट करने आया था तो कोई सिर्फ बैसाखी मनाने। ये जगह चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। एक पतली गली थी जहाँ से लोग अंदर जा सकते थे। शाम के लगभग 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसके पास राइफल्स थी और बिना किसी वार्निंग के डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। उस भरे हुए मैदान में गोलियों की बारिश कर दी गई। भगदड़ मच गई। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता था जो बंद हो चुका था। बहुत लोग दीवार पर चढ़कर बचने की कोशिश करते वक्त गिरे और कई लोग के कुएं में कूद गए, लेकिन मौत उन सभी का इंतजार कर रही थी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 379 लोग मरे, लेकिन असली संख्या 1000 से ज्यादा बताई जाती है। इस मैसेकर ने पूरे भारत को झकझोर दिया। गांधी जी, जो पहले तक ब्रिटिश क्राउन के प्रति विश्वास रखते थे, उन्होंने लॉयल्टी का विचार त्याग दिया और ये घटना उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक अहम कारण बनी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कई लोग इस घटना से शर्मिंदा हुए, लेकिन डायर को कुछ ही समय बाद वापस भेज दिया गया बिना किसी सजा के। कुछ ब्रिटिश लोगों ने तो उसके लिए पैसा जमा करके थैंक यू फंड तक बनाया। आज जलियांवाला बाग एक मेमोरियल है। हर साल हजारों लोग वहाँ जाते हैं उन दीवारों को देखने जिनके अंदर गोलियों के निशान अभी भी है। वो कुआं जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी, अब भी वहाँ है, एक गवाह बनकर। ये कांड सिर्फ एक हिस्ट्री चैप्टर नहीं, एक जिंदा याद है। एक याद जो हमें याद दिलाती है कि आजादी किसी नहले मेहनत से नहीं, खून से मिली थी। जलियांवाला बाग एक पुकार की तरह है, एक आहट जो हमें बार बार याद दिलाती है कि जब शांति से बात करने वाले लोगों पर गोलियां चलाई जाती है, तब आजादी की चिंगारी अंगार बन जाती है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करना।